हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन पावर ऑफ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। मैंने पहले भी 3-4 लेक्चर ले चुका हूँ करंट अफेयर जनवरी महीने के। आप प्लीज़ उनको भी देखना। और इसमें मैं जनवरी महीने का करंट अफेयर लगभग हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। थोड़ा सा और बचा है, उसको और देख लेते हैं। 1-2 लेक्चर और आएगा जनवरी करंट अफेयर्स का, तो आप पैनिक ना हो और अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते रहें। चलो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम इज इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2018 से शुरू हुआ है। 2018, 2019, 2020 और लगभग जनवरी महीने में ये कराए जाते हैं। अब की बार गुवाहाटी में हुआ है खेलो इंडिया, और फर्स्ट दिल्ली में हुआ था, सेकंड पुणे में हुआ था। तो अब की बार जो पोजीशन आई है, फर्स्ट पोजीशन वो महाराष्ट्र की आई है, सेकंड नंबर पे हरियाणा की आई है, थर्ड नंबर पे दिल्ली की आई है। तो इसमें पहले होते थे केवल 18 गेम, अभी 2 और जोड़ दिए गए हैं इस थर्ड एडिशन में, लॉन बॉल्स और साइकिलिंग। ये 2 गेम और जोड़ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना बिसाऊ। गुयाना बिसाऊ देश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उमारो सिसोको अबोलो। इसका नाम 1-2 बार खुद से पढ़ना है और 1-2 बार लिख के देखना, तुरंत याद हो जाएगा। तो गुयाना बिसाऊ की कैपिटल की बात करें तो इसकी बिसाऊ कैपिटल है। और यह देश पहले भी चर्चित था। किस बारे में? क्योंकि जो 8 वेस्टर्न कंट्रीज थे, 8 वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्रीज जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, उन्होंने अपनी एक अलग से करेंसी बनाई जिसका नाम है इको। तो इस देश की करेंसी का नाम क्या है? इको। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द यूज सन क्रीम। किस देश की कंट्री ने सन क्रीम के ऊपर बैन लगा दिया है? यह है पुलाव। क्या नाम है? पुलाव। क्योंकि जो सन क्रीम है, ये कोरल रीफ जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी परसेंट कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड इन द फॉरेस्ट सेक्टर स्टेटस रिपोर्ट 2019 रिलीज्ड बाय एफएसआई इन इंडिया? दैट इज 21%। ओके, ये 21% है। इसके अलावा आप लोग जान लो, ये 16th एडिशन था। एफएसआई होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि एक फॉरेस्ट सर्वे होता है, यानी कि कितना वन है कि हमारे देश में, वन से रिलेटेड पूरी जानकारी देता है। और ये 16th एडिशन था, जो कि पिछले 2 सालों में 5188 किलोमीटर स्क्वायर और ज़्यादा हमारे भारत में वन की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो है कर्नाटका में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी एरिया के हिसाब से किस में बड़ा है? मध्य प्रदेश में। और ये सब जानकारी, यानी इन्वायरमेंट मिनिस्टर यानी पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
हु हैज ऑनर्ड विद द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2019? यह है कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजम चोपड़ा। कृष्णामचारी श्रीकांत और अंजम चोपड़ा को ये अवार्ड दिया गया है। जो ये श्रीकांत थे, ये 1983 वर्ल्ड कप में जो विजेता रहे थे उस टीम के प्लेयर थे, ठीक है। और जो चोपड़ा जी, अंजम चोपड़ा है, ये है हमारे फॉर्मर फीमेल कैप्टन, यानी जो कैप्टन रह चुके हैं, ये पूर्व कैप्टन थी, ठीक है। और ये सब बीसीसीआई के द्वारा ये ऑनर प्रदान किया जाता है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेसिडेंट आपको पता होगा सौरव गांगुली 39 नंबर के, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई के? जो अमित शाह के बेटे हैं ना, जय शाह, वो इनके सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट हैज सिक्योर फर्स्ट प्लेस इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड बाय द नीति आयोग? दैट इज केरला। ओके, ये एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसने फर्स्ट किया है? केरला ने। एसडीजी को मैं अलग से एक्सप्लेन करता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो नीति आयोग, यानी नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है, थिंक टैंक। ओके, और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग यानी नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। इनके सीईओ को प्लीज याद रखना, इनका नाम है अमिताभ कमिन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वेयर हेल्ड द 107th इंडियन साइंस कांग्रेस? ये कर्नाटका में हुई थी। जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, ये जनवरी महीने में हुई थी। और 107वीं कांग्रेस, वो कांग्रेस पार्टी वाली कांग्रेस नहीं है, ये एक सम्मेलन है एक टाइप का, ठीक है, विज्ञान का सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था? कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका में भी कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ पे? जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है अपनी एग्रीकल्चर की, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये हुआ था। इसकी थीम कई बार पूछ ली जाती है। इसकी थीम है, जो ये कांग्रेस थी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंडियन साइंस कांग्रेस, इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे मोदी ने एक और चीज अनाउंस की थी, ISTEM पोर्टल भी एक अनाउंस किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ISTEM, ये पोर्टल भी यहाँ पे अनाउंस किया गया था, ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा। और जो चाइल्ड साइंस कांग्रेस है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बोलते हैं, वो 27 नंबर की, ये केरला के अंदर हुई थी, त्रिवेंद्रपुरम में। और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस यानी भारतीय इतिहास कांग्रेस यानी भारतीय इतिहास सम्मेलन कहाँ पे? ये भी केरला के अंदर हुआ था, कन्नूर के अंदर, ठीक है। ये जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है, ये 80 नंबर का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेनो डाइड इन तंजानिया। रेनो यानी गेंडा, इट्स नेम, इसका नाम क्या था? जो सबसे बूढ़ा था जो गेंडा, उसका नाम था फास्ता। ये एक्चुअली फीमेल थी, ठीक है, फीमेल रेनो था। और ये 57 एज में इनका देहांत हो गया। और इसका कोई भी, यानी सी हैज नो काफ, यानी इसका कोई मतलब बच्चा नहीं था, ठीक है। और ये सबसे उम्र में सबसे, यानी वर्ध थी सॉरी। और ये तंजानिया में हुआ और इसका नाम क्या था? फास्ता। क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच प्लेटफॉर्म डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ए सोशल मीडिया कैंपेन इन सपोर्ट ऑफ द CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? ट्विटर के ऊपर उन्होंने ये चीज लॉन्च करी, ठीक है। इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। जो कैंपेन नेम था, इसका नाम था #India Support CAA। हैशटैग आपको पता होगा, ऐसे ये इसको हैशटैग बोलते हैं, ठीक है। ये #India Support CAA, इसी में इस कैंपेन का क्या नाम था? ये था, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया सेकंड प्राइवेट ट्रेन विल रन बिटवीन विच टू स्टेट? देखो, 2 प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं अभी भारत में, ये अहमदाबाद और मुंबई। उसका क्या नाम था ट्रेन का? ये है तेजस ट्रेन, जो है ये प्राइवेट है, ठीक है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चली, और जो पहली थी वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में चली थी, ठीक है। लेकिन जो दूसरी है, ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चली है।